नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल एसराज क्लासेज भंगिया पर स्वागत करता हूं। मैं बता देना चाहता हूं आज बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए फिजिक्स यानी साइंस का आपको प्रकाश का परिवर्तन से लघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं। लघुत्तरीय प्रश्न हो सके तो आप कलम कॉपी लेके आप नोट कर लेंगे, क्योंकि जितना भी है इसमें लघुत्तरीय सभी की सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर नहीं होगा तो प्रीवियस से निकाल कर देख लीजिएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सीधा बात आपका इस तरह से लिख रहा था क्वेश्चन, सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय उगते समय, सूर्यास्त डूबते समय जो है सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान रखें, नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे। चलते हैं उत्तर में। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अधिकांश भागों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। यानी कम तरंगदैर्घ्य वाला जितना ही प्रकाश है, क्योंकि आपको 7 रंग होता है श्वेत प्रकाश में, तो जिनका तरंगदैर्घ्य कम है तो सभी के सभी क्या होते हैं, वो प्रकीर्णन द्वारा अधिकांश द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। इसलिए हमारो आंखों तक नेत्र मतलब आंख होता है, पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इसीलिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय रक्ताभ यानी लाल दिखाई देता है। सीधी बात है कि तरंगदैर्घ्य, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कह देगा कि बताइए किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सभी का तरंगदैर्घ्य लाल से कम होता है, तो क्या होता है, सभी का प्रकीर्णन हो जाता है, सब छितरा जाता है, और लाल जो है इरा जाता है, जो हमारी आंखों तक आता है, तो हमको सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल प्रतीत होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं चाहते हैं तो। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन दूसरा। प्रधान यानी फोकस में क्या अंतर है? प्रधान फोकस, ध्यान दीजिएगा, जब अवतल दर्पण होता है तो देखिए यहाँ पर प्रधान और फोकस में क्या अंतर है। यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर सी, जो भी प्रधान फोकस के प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, ये आज लिखा है, अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकसित होती है, तो यह फोकस होता है। यह जरूरी नहीं है कि फोकस दर्पण प्रधान अक्ष पर ही पड़े, ये जरूरी भी नहीं है। तो देखिए, ये जो होता है ना, प्रधान फोकस दर्पण के अक्ष यानी बीच बीच होता है, यहाँ से समांतर किरण होता है, तो दर्पण पर परावर्तन के बाद वो आपको कहां से गुजरता है, फोकस पर मतलब होती है, और यह बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी भी नहीं है कि फोकस जो होगा दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही पड़े। इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये भी आपका 2 नंबर में आपको दे सकता है। लेकिन पहला क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और लगभग सभी क्वेश्चन है, आप नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा तो आप याद नहीं कीजिए, क्योंकि मालूम है स्क्रीनशॉट लीजिएगा मोबाइल आपको भर जाएगा और आपको मोबाइल में ही रह जाएगा, कभी कभी मौका मिलेगा देखिएगा। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? ये देखिए मस्त है, पार्श्विक विस्थापन से क्या समझते हैं, इसको उत्तर देना है। किसे कहते हैं? किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणें, किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणें आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है, इन दोनों की किरणों के बीच लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक कहते हैं। निर्गत किरण है ना, और आपतित किरण है ना, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में जो होगा ना, उसी को हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। बीच की दूरी लंबवत दूरी होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग है ना डॉट डॉट करके, तो उसको लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग पार्श्व विस्थापन हम लोग कहेंगे। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, ये भी है, और लेंस की क्षमता कैसे मात्रा का आपको डायोप्टर होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका भी याद कर लेना है। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा उसकी क्षमता जाती है, उसकी क्षमता कही जाती है। और लेंस की क्षमता डायोप्टर, जिसको डी से सूचित किया जाता है, आप याद रखिएगा, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। अगर 1 मीटर हो तो उसकी एक डायोप्टर कहते हैं, जिसका फोकस दूरी अगर 1 मीटर होता है तो हम लोग एक डायोप्टर कहेंगे। सभी के सभी 4 क्वेश्चन है, आपको सभी मस्ट है, आप इसे नोट कर लीजिएंगे, आपको बहुत काफी फायदेमंद होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो है आपका, उत्तल लेंस को सूर्य के सामने रखने पर सूर्य देखना खतरनाक है। उत्तल लेंस
अगर उत्तल लेंस है और सूर्य के सामने अगर आप देखते हैं तो इसको क्यों खतरनाक है? तो सूर्य से किरणें जो निकलते हैं, उत्तल लेंस जो होते हैं ना, देखिए उत्तल लेंस नहीं देख सकते हैं। और क्यों नहीं देख सकते हैं? आपकी आंख को जला सकता है, खराब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्य से चलने वाले प्रकाश की किरणें समांतर होती है और जब उत्तल लेंस समांतर किरणें पड़ती है तो फोकस पर फोकसित होता है, एक तरह का आपका इसे बिंदु पर सब फोकसित होगा। इस तरह के आगे सभी के सभी किरणें क्या हो जाएगा? एक फोकस पर होगा। अब बताइए हम तीव्र आंख पर पड़ेगा तो कैसा महसूस होगा? तो यह संतृप्त प्रकाश आंख पर पड़ता है और आंख पुतली जल जाती है। ऐसी हालत में उत्तल लेंस से सूर्य पर देखना खतरनाक है। उत्तल लेंस अगर लगते हैं, लगाए हो चश्मा में, तो ऊपर आंख पर नहीं देखिएगा उत्तल लेंस के माध्यम से। चलिए ये आपको इस वीडियो में 5वां क्वेश्चन हो गया। आगे हम चलते हैं 6ठा क्वेश्चन। सभी के सभी आपको मस्ट है, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। 6ठा क्वेश्चन है। हाँ, एक बात और याद है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां ज्वाइनिंग हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाता है, आप ज्वाइनिंग हो जाइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपसे जुदा नहीं होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाए, न तो आपको जुदा होना है तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए। चलिए, गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं? जब बड़े द्वारक वाले गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष जो बीच बीच होता है, गोलीय दर्पण है ना, प्रधान अक्ष आपतित किरणों परिवर्तन के बाद फोकस नहीं गुजरती है तो इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। अगर आपतित किरण फोकस पर नहीं गुजरेगा, कोई किरण आएगा और फोकस पर नहीं गुजरेगा, फोकस पर नहीं होगा, फोकस पर नहीं होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं गोलीय विपथन कहते हैं। यानी फोकस पर आपतित किरण नहीं हुआ, कहीं और वो हो गया, तो गोलीय विपथन कहते हैं, है ना। इस दोष से बचने के लिए सामान्य परवलयीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर पूछेगा आपके गोलीय विपथन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो परवलयीय दर्पण का उपयोग किएंगे तो इससे आपको दोष दूर हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा लेंस है जो आपको वास्तविक और आभासी बनाता है, दोनों प्रकार का बनाता है? उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते, याद रखिएगा। उत्तल लेंस जो है ना, ये दोनों प्रकार के बनाएंगे। ये आप वास्तविक ही बनाते हैं और क्या बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाते हैं, है ना। जब बीम फोकस से बाहर हो, जब कोई वस्तु रखते हैं और फोकस से बाहर हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बीम फोकस के भीतर हो, जब फोकस के भीतर रहेगा या ये रहेगा इसके भीतर रहेगा तो ये प्रतिबिंब क्या होगा? आपको आभासी होगा। तो उत्तल दर्पण जो है आपके क्या बनाते हैं? वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, आप याद रख लेंगे। चलिए, किरण क्या है? किरण देखिए क्या है? प्रकाश की बिंदु पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश की बिंदु पथ, प्रकाश जो रहेगा किसी भी बिंदु रास्ता पथ में रास्ता होता है तो किरण कहते हैं। किरण आपका 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज, असंतृप्त किरण पुंज बोलिए या समांतर किरण पुंज। परवलयीय दर्पण के संतृप्त किरण पुंज उत्पन्न करती है, उत्तल दर्पण द्वारा असंतृप्त किरण उत्पन्न करती है, समतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज उत्पन्न करते हैं। आप ये भी रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा कि बताइए समांतर किरण पुंज किस दर्पण से होता है? समतल दर्पण से। असंतृप्त किरण पुंज किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण से, परवलयीय दर्पण से। इस तरह से आपको याद यहाँ ऑब्जेक्टिव आपने से बना लेना है। हम सब्जेक्टिव दे रहे हैं, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस कर लेना है, इसी से बन जाएगा। चलिए, इस वीडियो में थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।